Newton study. I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.T. Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today topic is how does the value of G? How does the value of G vary? How does the value of G vary with deep below the surface of the earth? This topic is related to chapter gravitation. How does the value of G vary with deep below the surface of the earth? It means that यदि जो है हम पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार से जी का वैल्यू जो है चेंजिंग होता है, परिवर्तित होता है. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इट बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव taught you as we go up from the surface of the earth, the value of G also decreases. It means that यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर कुछ ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं G का वैल्यू जो है डिक्रीज होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीजिंग होती है. अकॉर्डिंग टू विच यदि हम जो है पृथ्वी के सतह के अंदर जाते हैं तो उसके अनुसार किसी बॉडी का जो है सेंटर से डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज होता है. जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है और पृथ्वी की सतह से जैसे हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी की सतह के भीतर जाते हैं, तभी जो है जी का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है. उसको फॉर्मूला के अनुसार इंक्रीज करना चाहिए लेकिन वो डिक्रीज करता है. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाउ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज व्हेन वी गोज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हेन ए बॉडी इज इनसाइड When a body is inside the earth at a certain depth, then only the inner solid sphere will exert. Only the inner solid sphere will exert gravitational force on the body. It means that यदि पृथ्वी की सतह से जो है हम अंदर जाते हैं तो केवल जो है इनर सॉलिड पार्ट ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जो कि ये फिगर से जो है क्लियर है. ये जो है मान लीजिए कि आउटर सरफेस अर्थ का जो है ये है और एच डीप्थ पर जो है हम अंदर जाते हैं तो सॉलिड पार्ट ये ही है. ये कलर्ड पार्ट जो है सॉलिड है और ये कलर्ड पार्ट ही जो है उस बॉडी पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है. लेट ए बॉडी ऑफ मास m, मान लेते हैं कि किसी बॉडी का मास m एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सतह से जो है h डेप्थ पर जो है किसी बॉडी का मास सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि m है.
रेडियस ऑफ द इनर सॉलिड स्फीयर, आउटर सरफेस तक अर्थ का रेडियस आर ई, बिलो द सरफेस एच द रेडियस ऑफ अर्थ आर ई माइनस एच। आउटर सरफेस तक अर्थ का रेडियस आर ई और बिलो द सरफेस of the earth h the radius of earth r e minus h. Hence radius of the inner solid sphere is equal to r e minus h. Volume of the inner solid sphere, volume of the inner solid sphere, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। हेंस वॉल्यूम ऑफ द इनर सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई इनर रेडियस आर ई माइनस एच का होल क्यू। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डी, यदि अर्थ की डेंसिटी जो है डी है, then mass of the inner solid sphere of the earth is equal to 4/3 pi r e minus h whole q into density, because we know that mass of a body is equal to volume into density। मास के लिए फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अर्थ का जो है 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू, डेंसिटी डी। हेंस बिलो द एच डीप द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू इंटू डेंसिटी। According to law of gravitation, force is equal to mass into acceleration. Hence, mg dash is equal to 4/3 pi r e minus h का होल क्यू into density, mass of the earth 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू इंटू डी, मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी बाई द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी आर ई माइनस एच का होल क्यू। एम एम जो है ये कैंसिल, जी डैश 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू पावर 3 है। डिनोमिनेटर में आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 1 जो है इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर ई माइनस एच आई इंटू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड acceleration due to gravity below the surface of the earth. G dash is equal to 4/3 pi r e minus h into d. On the surface of the earth, G is equal to mass of the earth by radius of the earth. The mass of the earth 4/3 pi r q d by r square। r square और ये r q एक बचेगा, 2 कैंसिल, तो 4/3 pi r e d। This is the required
acceleration due to gravity on the surface of the earth 4 by 3 pi r e d. G dash is equal to 4 by 3 pi r e minus h into d. This is the required acceleration due to gravity below the surface of the earth. This is the first equation. This is the second equation. Now we divide equation first by equation second. We get g dash by g 4 by 3 pi into r e minus h into d by 4 by 3 pi r e into d. d cancel, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel. We find r e minus h by r e. It is clear that r e is less than r e. So the value of r e minus h by r e is less than 1 because numerator is less than denominator. Hence we can write next step g dash by g is less than 1, imply g dash is less than g. This verifies that the value of g decreases as we go below the surface of the earth. यह प्रमाणित करता है कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जो है सतह से अंदर हम जाते हैं तो g का वैल्यू डिक्रीज करता है और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे जो है हम ऊपर जाते हैं तो उसका भी वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। g का वैल्यू जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है, जिसके चलते जो है g का वैल्यू डिक्रीज करता है। लेकिन यदि हम पृथ्वी के सतह के अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, इनसाइड जाते हैं तो रेडियस तो डिक्रीज करता है। ये क्लियर है कि रेडियस डिक्रीज करता है तो g का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यदि हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं तो जितना सतह के हम अंदर जाते हैं उसका इनर पार्ट ही जिसका मास होता है वही जो है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। एक तरह से ये आउटर पार्ट का जो है मास जो है ये उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर वर्क नहीं करता है, ये जो है कैंसिल हो जाता है। जिसके चलते जो है जैसे जैसे हम पृथ्वी के बिलो जाते हैं तो g का वैल्यू भी डिक्रीज करता है। यदि हम एकदम सेंटर पर चले जाते हैं तो g का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि सेंटर पर अर्थ का मास जो है 0 हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो उसका आउटर पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स दैट उसके मास में डिक्रीजिंग होती है, जिसके चलते जो है g का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। मैक्सिमम g का वैल्यू जो है सरफेस पर ही होता है, अर्थ के सरफेस पर ही होता है। यदि अर्थ सरफेस से हम किसी हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम जो है बिलो जाएंगे तो g का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। Thus the value of g decreases as we go down below the surface of the earth. The value of g decreases as we go down below the surface of the earth. इस प्रकार से यदि हम
पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग, आई विल सी यू in next video with new topic. At last I say you must subscribe and like Newton study and see all the video. Thank you.